अरे गुरुजी ने कितनी ज्ञान की बात बता दी, ये सारी चीज खराब है, सारी खराब बात बता दी। अरे इस बात का तुम्हें पहले ही पता था ना भाई, इस बात का तुम्हें पहले से ही पता था। तो फिर आपने नया क्या किया कि दूसरे लोगों को पता चलेगा, दूसरे लोग तुम्हें गाली देंगे भाई। अब परिक्रम करते हैं तो उनके मस्तिष्क में पहले दक्षिणा चलती है, अक्सर ऐसा मैं देखता हूँ। किससे पूछें कि भाई ये भजनोपदेशक किस लिए बुलाए हैं, बोले कि इससे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्यों नहीं होती भीड़ इकट्ठा? हो जाती तो क्यों नहीं होती वो भीड़ इकट्ठा? शिवरात्रि महापर्व पर वो पिता के साथ पहुंचा। नन्हा बालक 13-14 साल की अवस्था में न केवल स्वयं जगा बल्कि दुनिया को जगा दिया। नाम था मूलशंकर। आर्य समाज की स्थापना की, बाद बना दयानंद सरस्वती। तमाम कुरीति को न केवल दूर करने का कार्य किया बल्कि ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वरीय स्तुति, उपासना, प्रार्थना, उपासना मंत्र दिए और तमाम तरह की शिक्षा दी, वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। आखिर वजह क्या रही? इतनी बेहतर शिक्षा मिलने के बाद, गुरुकुल की स्थापना होने के बाद सुकड़ता क्यों जा रहा है? आर्य समाज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं आध्यात्मिक गुरु आनंद स्वामी जी। आनंद स्वामी जी, आपका जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। लोक कल्याण के लिए और बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आने के लिए मैं भी आपका मंदिर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रियवर जी। शुरुआत से ऐसे करते हैं। आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती महाशिवरात्रि के पर्व पर पिता के साथ उंगली पकड़कर पहुंचे। वो मूलशंकर न केवल उस दिन स्वयं जगे, रात्रि में महाशिवरात्रि में न केवल स्वयं जगे बल्कि दुनिया भर को जगा दिया, करोड़ों लोगों को जगा दिया। आर्य समाज की हम बात कर रहे हैं। आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की, जिनका नाम दयानंद सरस्वती है। उनके संबंध में आपके क्या विचार हैं, इसी बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रियवर मैं आपको बता दूं कि कहानियां बनती हैं, उन कहानियों में आप कितना विश्वास करते हैं वो विषय अलग है। न मैं पुराण की किसी कहानी में विश्वास रखता हूं और ना ही मैं धर्म में कोई कहानी को ज्यादा तवज्जो देता हूं। तो ऋषिवर देव दयानंद जी के विषय में यदि मैं बात करूं, उनके साथ जो कहानी जुड़ी हुई है महाशिवरात्रि को लेकर के, मैं उस कहानी पर तो बहुत ज्यादा यकीन नहीं करता और ना उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन अगर मैं ऋषिवर देव दयानंद जी के विषय में बात करूं या आर्य समाज के विषय में बात करूं, तो यह एक ऐसी संस्था रही है जो कि सनातन के बिल्कुल सही स्वरूप को लोगों के सामने स्थापित करती है। और वर्तमान समय में, जहां पर वर्तमान समय में मैं देखता हूं कि महाकुंभ में अभी देखने को मिला है कि कुछ बाबा जो हैं बड़े गंदे से हैं, सड़ियल से हैं, हालत खराब है, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और उसके बाद भी बाबा हैं। कई प्रकार के जो है गुरु घंटाल दिखाई देते हैं, कई प्रकार के कथावाचक कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो स्त्रियां हैं उन्हें तो गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। कई बार वो जातिवाद की बात कर देते हैं, छोटे बड़े की बात कर देते हैं, उससे समाज टूटता है। तो ऐसे में अगर कोई एक ऐसी संस्था हो जहां पर ज्ञान भी है, जो हमारे सनातन पद्धति की तरफ भी हमें जोड़ती है, जो हमें गाय से जोड़ती है, जो हमें गंगा से जोड़ती है, जो हमें गायत्री से जोड़ती है, जो हमें हमारी सनातन पद्धति से जोड़ती है, वेद से जोड़ती है, तो ऐसी जो संस्था है हमारे अंदर वीरता के भाव को पैदा करती है, पाखंड से बचाती है, ऐसी जो संस्था है वह आर्य समाज है। और उसके अगर संस्थापक के विषय में बात करूं, ऋषिवर देव दयानंद के विषय में, न केवल वो बड़े तपस्वी थे, न केवल वो ब्रह्मचर्य का प्रतीक थे, न केवल वो ज्ञान का प्रतीक थे, न केवल वो साहस का प्रतीक थे, बल्कि उन्होंने देश में उस समय ज्ञान की और वीरता की अलख जगाई जिस समय देश को ज्ञान की जरूरत थी, पाखंड से बचने की जरूरत थी और वीरता की जरूरत थी। तो जाहिर सी बात है, आर्य समाज के बारे में मैं केवल कम शब्दों में कहना चाहूं तो इतना कह सकता हूं कि आर्य समाज आज की तारीख में, आर्य समाज का ध्वज ऐसा ध्वज है, यदि सही तरीके से जो आर्य समाज ऋषिवर देव दयानंद जी छोड़ करके गए थे, जिन सिद्धांतों को ऋषिवर देव दयानंद जी छोड़ करके गए थे, उन सिद्धांतों को यदि आर्य समाज मानना शुरू कर दे और उस झंडे के नीचे अगर सनातन आकर के खड़ा हो जाए, तो फिर आज की तारीख में सनातन के सामने कोई दूसरी चीजें न टिके और सनातन विश्व का कल्याण करे, लोगों से प्रेम करना सिखाए, हर धर्म, हर जाति, हर एक संप्रदाय से सबसे प्रेम करना सिखाए, मानव मात्र से प्रेम करना सिखाए, विभेद मिट जाए। तो जाहिर सी बात है, आर्य समाज के बारे में अगर मैं अपने विचार कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, तो वो परिकल्पना मैं आर्य समाज के बारे में कहूंगा कि होनी चाहिए लोगों की, जो परिकल्पना ऋषिवर देव दयानंद जी की थी। तो आर्य समाज का कोई जवाब नहीं उस स्थिति में। हाँ, जो छोटे मोटे सुधार की आवश्यकता है वो छोटे मोटे सुधार भी होने चाहिए, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। कट्टर बन करके यहाँ न बैठ जाए कि बस जो जैसा था वैसा ही रहे, जिस चीज की जरूरत है बदलने की वो बदल दिया जाना चाहिए। सवाल उठ जाता है, आपके शब्दों से निकल के सवाल आ रहा है कि
इतने बढ़िया, इतना बेहतर परंपराओं वाला आर्य समाज जिसको जो है महर्षि दयानंद ने जिसकी स्थापना की है, आखिर कारण क्या रहा है कि सनातनी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा उन मूल मंत्रों को जो स्वामी देव दयानंद जी दे के गए हैं हम लोगों को आर्य समाज के रूप में। देखो प्रियवर, मैं आपसे एक बात यह बताना चाहूंगा कि ऋषिवर देव दयानंद जी के समय में यदि आप बात करो, वो एक ऐसे समय में आए थे जब देश स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, अंग्रेजी गुलामी का वो दौर था। वो एक ऐसा समय था जब पाखंड बहुत व्याप्त था चारों ओर। उस जमाने में ऋषिवर देव दयानंद अगर कोई विपरीत विचार, समाज के विपरीत बिल्कुल विचार लेकर के आए, जहां पर पहली मान्यताएं थे उनके विपरीत लेकर के आए, उसके बाद भी उनका सम्मान हुआ, लोगों ने उनका सम्मान किया भी, और वो सम्मान से एक ऋषि के तौर पर उभर करके आए भी। वो बात अलग है कि उनको जहर दे दिया गया, वो तो एक घटना थी, उस घटना के कारण जहर दे दिया गया, एक दुष्ट औरत ने उसे जहर दे दिया, वो विषय अलग है, लेकिन समाज ने सम्मान भी दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम समाज से ऐसा नहीं कह सकते कि समाज ने सम्मान नहीं दिया, ऐसा भी नहीं कह सकते कि लोग नहीं जुड़े। अब उन्होंने एक अलग जगाई थी, जहां पर 7 लोग शुरुआत करते हैं आर्य समाज की, वहां पर फिर बहुत सारे लोग उनके साथ में उस आंदोलन में जुड़ जाते हैं, तो लोग जुड़े भी, ऐसा नहीं कह सकते। अपने जीवन काल में एक बड़े से बड़े किसी समाज सुधारक के साथ में, या किसी प्रणेता के साथ में, या किसी एक नए मत की शुरुआत करने वाले व्यक्ति के साथ में, हालांकि ऋषिवर देव दयानंद ने कोई नया मत शुरू नहीं किया था, उन्होंने तो उस चीज की तरफ इशारा किया था जो सनातन परंपराएं चली आ रही थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि एक नई सोच को तो लेकर आए, तो इतना तो लोग किसी के साथ जुड़े भी नहीं जितना कि उनके साथ जुड़ गए थे। तो कुल मिलाकर के हम ऐसा नहीं कह सकते कि लोग उनके साथ नहीं जुड़े। लेकिन वर्तमान में मैं देखता हूं जिस तरीके से एकदम से आर्य समाज एक आंदोलन के रूप में उभर करके आया था, वर्तमान में उस तरीके से लोग बाग नहीं जुड़ रहे हैं। और पिछले मैं एक लंबे समय से देख रहा हूं कि लोग घटते जा रहे हैं। अगर मैं अपने आसपास के गांव में देखता हूं कि कई गांव ऐसे थे जहां पर वार्षिक उत्सव होते थे, अब वो वार्षिक उत्सव होने बंद हो गए हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर कि पहले आर्य समाजी हुआ करते थे, अब एक भी आर्य समाजी नहीं है, बढ़ने की बजाय घट गए हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। यदि आप उन चीजों की तरफ कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, कारणों की तरफ हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कारण जानने के लिए आपके पास आए, तो मैं सबसे पहला जो कारण आपको बताना चाहता हूं कि जो आर्य समाज के प्रचारक हैं, उन प्रचारकों के विषय में मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। बिल्कुल, उनके अंदर बहुत ज्यादा स्वार्थ आ चुका है। वो अगर कहीं पर कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके मस्तिष्क में पहले दक्षिणा चलती है, अक्सर ऐसा मैं देखता हूं। मतलब अर्थ का प्रभाव उनके मस्तिष्क में या उनके हृदय में बैठ चुका है। दूसरी बात यह कि भजनोपदेशक जो होते हैं, भजनोपदेशक पहले तय करते हैं कि भाई मुझे कितना, मेरी फीस है, कितना मुझे मिलेगा। और तीसरी बात मैं बताता हूं कि ऋषिवर देव दयानंद जी वो आडंबर का विरोध करते थे, वो किसी भी प्रकार के आडंबर से बचने की तरफ लोगों को लेकर जाते थे। अब अगर मैं वर्तमान में बात करूं कि आर्य समाज का एक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में सामने लोग कितने बैठे हुए होंगे, बोले कि 10, 20, 30, 40 इतने लोग ही बैठते हैं जी। अब वो 10, 20, 30, 40 लोगों के लिए एक साउंड सिस्टम लगाते हैं। अब वो साउंड सिस्टम क्या करेगा, उन लोगों के कानों तक आवाज नहीं जाएगी, वो चुभन जाएगी। दूसरी बात, वहां पर सुबह बोले कि हमने क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ किस लिए किया कि वातावरण शुद्ध हो, इसलिए किया, परमात्मा का नाम लिया। जितना वातावरण आपने शुद्ध किया उससे ज्यादा तो जनरेटर चला करके आपने प्रदूषित कर दिया है। और जनरेटर किस लिए चलाया गया, बोले कि ये साउंड सिस्टम लगाना था। साउंड सिस्टम लगाना था, लोग कितने हैं सामने, 30-40 लोग। अगर सामने 500 लोग भी होते तो एक बैटरी वाला एक सिस्टम रख लेते जिसमें खर्च भी आपका कुछ नहीं होना था और वो इको फ्रेंडली भी हो जाता, तो आडंबर हो गया ना। दूसरी बात ये कि खर्च ज्यादा हो गया। अब एक व्यक्ति अगर वार्षिक उत्सव कराएगा, उसको टेंट का खर्च देना है, उसे साउंड सिस्टम का खर्च देना है, उसे उन भजन उपदेशक जो आए हैं उनको भी देना है, जो उनके साथ संगीतकार मंडली आई है उसको भी देना है। अब खर्च पड़ गया तो फिर वो दिक्कत की बात हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अक्सर लोग बात कहते हैं, किससे पूछें कि भाई ये भजनोपदेशक किस लिए बुलाए हैं, बोले कि इससे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्यों नहीं होती भीड़ इकट्ठा, हो जाती तो क्यों नहीं होती वो भीड़ इकट्ठा, क्यों 10-20 लोग हो जाते हैं। दूसरी बात, राधा स्वामी संत मत के विषय में मैं बात करता हूँ, वहां तो कोई गीत वगैरह नहीं बजते, लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कोई गीत वगैरह नहीं बजते। यानी आप दवाई वो ले रहे हैं जो कि आपको बीमार कर रही है, बीमारी को ठीक नहीं कर रही, और लगातार आप उस बीमारी की दवाई को लेते जा रहे हैं, और वो बीमारी की दवाई नहीं बल्कि वो जहर है, आप मरते जा रहे हैं लगातार। तो उस जहर को यदि आप दवाई समझ करके खाते रहेंगे तो नुकसान की बात तो होगी। अब इसके अलावा मैं एक और भी आपको बात बताना चाहता हूं। स्वार्थ है उन लोगों में
जो कि उपदेश करने जाते हैं, उन लोगों के अंदर जो कि भजनोपदेशक है, उन लोगों के अंदर जो गायक मंडली है, आडंबर है, पाखंड है, उन लोगों के मन में जो कि वहां पर उस कार्यक्रम को कर रहे हैं और उन्हें अपना दिखाई नहीं देता। अगर भाई आप लोग यहाँ पर 10-20 लोग हैं, 30 लोग हैं, आराम से बैठ करके कोई कार्यक्रम करेंगे तो वो कार्यक्रम ज्यादा आप कर पाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो आप दूसरे कोई भी संत मत देख लीजिएगा, कोई सत्संग देख लीजिएगा जो देश के अंदर चल रहे हैं, उनके सप्ताह में 1 प्रोग्राम हो जाते हैं, सप्ताह में 2 भी होते हैं। अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूं, कुछ भी बात बता रहे हैं, अच्छी बात है, रब की बात बता रहे हैं, लोगों को अगर परमात्मा से जोड़ रहे हैं और बुराइयों से बचा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप 1 वर्ष में 1 बार कोई प्रोग्राम करेंगे और वो लोग सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2 बार करेंगे, तो उनकी बातें ज्यादा याद रहेंगी, आपकी तो ज्यादा याद नहीं रहेंगी। एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, जब आप वर्ष में 1 उत्सव कर रहे हैं तो आपके उपदेशक आते हैं रटी रटाई बात लेकर के। यदि आप एक उपदेशक को सुनेंगे ना आर्य समाज के, 2-4 प्रोग्राम सुन लीजिएगा, वही रेपुटेशन मिलेगा। आर्य समाज के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान है, इस बात में कोई शक नहीं, सबसे ज्यादा ज्ञान है। लेकिन उपदेशक उन्होंने वही चीजें रट ली है कि ये भगवान शिव शंकर ऐसे थे, ये संतोषी माता ये मुसलमान थी, इस मूर्ति को उठा करके फेंक दो, उसको ये तोड़ दो, उसको ये फोड़ दो, यानी ये नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि ये जो यूनिवर्स है, यहाँ पर अगर हम किसी भी प्रकार के विचार भेजते हैं ना, तो उसी का हम पर प्रभाव वापस आता है। ये दुनिया एक इको पॉइंट की तरह से है, आप इको पॉइंट पर खड़े हैं, जो चीज आप बोल रहे हैं वही आपके पास लौट करके आ रही है। आप नेगेटिविटी बोल रहे हैं तो नेगेटिविटी आएगी। तो इस यूनिवर्स को इस बात से मतलब नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, समझना, आप क्या बोल रहे हैं, वो तो प्रतिक्रिया देगा और आपके मूल शब्द की देगा। मान लिया आपको कहीं पर जाना है और आप रोज तैयार हो जाते थे 7 बजे और आज आपकी ट्रेन है 7 बजे की, आपको 7 बजे तैयार होना ही होना था, रोज 7 बजे आराम से तैयार हो जाते थे, पौने 7 बजे भी हो जाते थे। लेकिन आज आपने सोचा मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, इस हड़बड़ाहट में लेट हो गए उस दिन। जबकि आज आप कोशिश कर रहे थे ना हो जाऊं, भले ही कह रहे थे ना, तो प्रकृति को नहीं सुन रहा, प्रकृति को क्या सुन रहा है, मूल शब्द लेट, है ना। तो उस लेट को कैच करके आप इसी बात को इस तरह सोचते, अरे मैं रोज तैयार हो जाता हूँ, आज तो इजीली हो जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। डेफिनेटली आप तैयार हो जाते, क्योंकि वो मेन शब्द जो था वो लेट नहीं था, मेन शब्द ये था कि हो जाऊंगा। तुम प्रकृति मूल शब्द को पकड़ती है, आप लगातार ये खराब वो खराब 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 बोल रहे हैं, इट मीन्स लोग समझेंगे तू खराब है। ये प्रकृति आपको खराब घोषित कर देगी, है ना, आपको खराब घोषित कर देगी। यानी कि मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि कौन सी बात किस तरह से कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपके पास कहने का सलीका होना चाहिए, आपके शब्द लोगों का दिल तोड़ने वाले ना हो, लोगों का दिल जीतने वाले हो। तरीका होता है बात कहने का। यदि आप कहेंगे मीठा बोलने वाले का, कहते हैं कि मीठा बोलने वाले का जहर भी बिक जाता है और कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता है। तो मूल बात यह है कि आपके भाव क्या है। और दूसरी बात यह कि जो बेचारे भोले भाले आर्य समाजी वर्तमान में हैं, भोले भाले कहूंगा, बुरे लोग नहीं, अच्छे लोग जुड़ते हैं, जो बेचारे भोले भाले हैं, उनको ऐसा लगता है अरे अरे गुरुजी ने कितनी ज्ञान की बात बता दी, ये सारी चीज खराब है, सारी खराब बात बता दी। अरे इस बात का तुम्हें पहले ही पता था ना भाई, इस बात का तुम्हें पहले से ही पता था, तो फिर आपने नया क्या किया कि दूसरे लोगों को पता चलेगा, दूसरे लोग तो तुम्हें गाली देंगे भाई। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि आप अगर 1 to 1 लोगों से बात करते हैं, लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं, वो आपकी बात को समझेंगे। 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके आई कांटेक्ट में आए, आपके ऑरा से जुड़ गए, आपके शब्दों से, आपके भावों से जुड़ गए, वो आपकी बात को सुनेंगे। आपने क्या काम किया, लाउड स्पीकर यहां पर तो लगाए ही जोरों के बड़े स्पीकर, बाहर भी लगा दिए। अब बाहर लोग इधर उधर अपना काम करते हुए घूम रहे हैं। काम करता हुआ कौन किसकी बात सुनता है भाई? सामने बैठकर भी कोई आपकी बात सुन ले तो बड़ी बात हुआ करती है, काम करता हुआ कौन बात सुनता है? अगर मैं बहुत सारे सभ्य हमारे यहाँ पर ऐसे सत्संग हैं, काफी सभ्य हैं, उनके अगर वो लाउड स्पीकर यूज करते हैं तो इतने धीमे से बोलते हैं कि वो लोगों के कान तक जाएंगे जो वहां पर बैठे हुए, और बाहर तो किसी को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उनको उस बात का पता है। तो मूल बात क्या है? दूसरी बात ये कि मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यदि हम दूसरे के पाखंड का विरोध कर रहे तो हमें तैयार यह भी रहना चाहिए कि हमारे अंदर भी कुछ हो सकते हैं, और उसको यदि सामने वाला तर्क के साथ में प्रस्तुत करता है तो उस बात को स्वीकार कर लो भाई, स्वीकार कर लो। पर नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। ये क्या? ये एक ऐसी जिद है। एक हमारे यहाँ कहावत होती है गांव में कि एक आर्य समाजी ने यदि आम को कीकर कह दिया
तो बस वो कीकर पर अटका रहेगा और वो साबित करेगा कि ये कीकर है, भले ही वहां पर आम का फल भी लगा हुआ दिखाई दे जाए, पूरा गांव उसको कहेगा कि नहीं ये आम है, वो साबित करने में पूरी ऊर्जा लगा देगा ये कीकर है। और जो कहेंगे कि आम है, देखो आम लग रहा है, तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, ये कीकर है। तो वो जो बात है ना, वो आम को कीकर बताने वाली बात, ये विद्वता नहीं होती है, ये विद्वता नहीं होती है। विद्वता वो होती है कि तर्क की बात आप सामने करें। तर्क बहुत अच्छी चीज है। तर्क का जो हथियार ऋषिवर देव दयानंद जी ने दिया था, वो लोगों को लहूलुहान करने के लिए नहीं दिया था। तर्क का हथियार असत्य को काटने के लिए दिया था। आपने असत्य को तो वहीं का वहीं छोड़ दिया, आपने लोगों को लहूलुहान करना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है सिकुड़ जाएंगे भाई, सिकुड़ जाएंगे। तो वही हो रहा है कि जो मीठा बोलकर जहर बेच रहे हैं, वो जहर बिक रहा है। और ये जितने कथाकार हैं, उनमें से ज्यादातर जहर बेचने वाले ही हैं। तो लोग जहर खरीद रहे हैं क्योंकि वो मीठा बोल रहे हैं। है जहर, गलत है, लोग खाएंगे मरेंगे, लेकिन वो मीठा बोल रहे हैं। और आप लोगों की बातें अच्छी हैं, इस बात में कोई शक नहीं, बातें अच्छी हैं। आपका लहजा खराब हो गया है, लहजा खराब हो गया है, वो चीजें नहीं बिक रही हैं, वो चीजें नहीं बिक रही हैं। तो आप अपने धर्म से जुड़ो भाई, आप अपने शास्त्रों का ज्ञान बताओ। और फिर भी वही बात कहूंगा कि कुछ कमियां हमारी मान्यताओं में भी है जो बदल देनी चाहिए। कारण क्या होता है कि जब हम छोटे बच्चे थे, उस समय हम कुछ कपड़े पहनते थे ना, किसके कपड़े थे? हमारे कपड़े थे। अब हमारे कपड़े हम पहन रहे थे, वो हमारे ही थे ना, लेकिन अब नहीं पहन सकते। क्या वो कपड़े गलत थे? नहीं, कपड़े गलत नहीं थे, अवस्था बदल गई। अब अवस्था बदल गई है। तो जिस अवस्था के लिए जो चीज होती है, अगर अब अवस्था बदल गई है, अब स्थिति बदल गई है, परिस्थिति बदल गई है, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आवश्यक होते हैं। तो उन आवश्यक चेंजेस को यदि हम करेंगे तो ठीक, वरना फिर वही कट्टरवाद वाली बात हो जाएगी। जैसे कि हम इस्लाम के विषय में बात करें तो अब इस्लाम में भी मैं कहूंगा कि कोई बुराई नहीं है भाई, प्रेम की बात बता रहे हैं, सारी की सारी चीजें ठीक है। लेकिन कई बात ऐसी हैं कि भाई ये बंदा काफिर है, चाहे आप कितने भी अच्छे काम कर ले, अगर आप इस्लाम को नहीं मानते, कलमा आपने नहीं पढ़ा, तो आप जन्नत जा ही नहीं सकते। हो गई कट्टरवाद वाली बात, उसी मुद्दे पर रुकना पड़ेगा, है ना, उसी मुद्दे पर रुकना पड़ेगा, काफिर है। तो यहाँ पर जो हम अगर अटक करके खड़े हो जाएंगे, आप में कितनी भी अच्छाई है, नहीं जा सकते हैं, जन्नत नहीं जा सकते हैं, हो गई ना मामला, बात बदली नहीं जा सकती बात। इस बात को बदल कर रख दीजिएगा। 10 चेंजेज अगर मैं कहूँ इस्लाम करने को तैयार हो, 10 चेंजेज, कोई भी बंदा 10 चेंजेज करने को तैयार हो परिस्थिति के अनुसार, दुनिया बड़ी खूबसूरत हो जाए। और मैं फिर यही बात कहूंगा कि आर्य समाज ने समय समय पर, केवल यही नहीं कि आर्य आजादी के समय जो है उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, केवल यही बात नहीं है। जब यहाँ पर देश में छुआछूत का बहुत ज्यादा बोलबाला था, तो दलितों को अपने साथ में मिलाया, उन्हें गले लगाया, आर्य समाज ने किया। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो यहाँ पर नौजवान आए और उन्होंने वीरतापूर्वक क्रांति के मार्ग को अपनाया, देश की आजादी के लिए प्राणों का बलिदान दिया। यहाँ पर जब उसके बाद में भी कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ दुष्ट लोगों ने कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी एक किताब लिख दी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। किसके खिलाफ लिखी? वो थी सनातनी लोगों के खिलाफ, आर्य समाजी लोगों के लिए नहीं। टारगेट किनको किया जा रहा था? सनातनी लोगों को किया जा रहा था। कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, है ना। वहां पर भगवान कृष्ण के बारे में इधर उधर के खामखा के कुछ ग्रंथों से, महाभारत से प्रमाण लेते तो बात अलग। अब जिसने अष्टाध्यायी पढ़ी हो, जिसने कौमुदी पढ़ी हो, जिसने संस्कृत पढ़ी हो, वही तो समझ सकता है। इधर उधर से बेकार की चीजें और बेकार के ग्रंथ पढ़ करके, कपोल कल्पित ग्रंथ पढ़ करके, अनार्ष ग्रंथ पढ़ करके भगवान श्री कृष्ण पर लांछन लगाते हुए इस किताब को लिखा। अब क्या किसी सनातनी व्यक्ति कोई सामने आया? कोई नहीं आया। उस समय आर्य समाज के योद्धा सामने आते हैं और वो उसका जवाब देते हैं। वो लिखते हैं किताब रंगीला रसूल। अब कहेंगे कि क्या उन्होंने सही लिखा? ना, मैं ये नहीं कहूंगा सही लिखा, क्योंकि सही वो नहीं लिखा था, उसका जवाब देना था ना भाई, जवाब देना था। उनका उद्देश्य नहीं था लिखना, और वो अपनी तरफ से नहीं लिखे, वो उनकी किताबों से प्रमाण लिखे, उसको लेकर प्रमाण दिए और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाया गया। सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आता है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो अप्रामाणिक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तो बाद में उनकी हत्या कर दी गई। अगर मैं बात करूं महाशय राजपाल जी या पंडित चमुपति या लेखराज, जिन्होंने यहाँ पर जिन लोगों ने, लेखराम जी, जिन लोगों ने यहाँ पर अपना योगदान दिया, जिन लोगों ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया, जिन लोगों ने सामने, अच्छा और भी कहीं इस तरह की चीजें सामने आती हैं। अगर कहीं पर सनातन पर उंगलियां उठ रही हैं, अब सनातन धर्म पर उंगलियां उठ रही हैं, सनातन धर्म बड़ा लाजवाब हो गया है, आर्य समाज के लोग आकर के जवाब देते हैं, सनातन धर्म की तरफ से जवाब देते हैं, मंदिरों की रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना। तो कहीं इस तरह के योगदान आर्य समाज के रहे हैं। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत अच्छे काम भी रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर वे परिवर्तन हो जाए तो आज भी एकमात्र ध्वज आर्य समाज का ध्वज ही ऐसा ध्वज है जिसके नीचे जो सनातनी है
वो खड़ा होकर के अपने आप को यह कह सकते हैं कि हम वैज्ञानिक बुद्धि के व्यक्ति हैं, हम तार्किक व्यक्ति हैं और हम लोग पाखंड से दूर रहने वाले हैं। कारण यह है कि यदि हम किसी दूसरे स्थान पर, ऐसा नहीं कि दूसरे स्थान पर ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी भी हैं कि आर्य समाज में कोई सारा का सारे आर्य समाजी मिला करके आप देखें एक आश्रम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हरिद्वार में जाऊं, आप कैलाश आश्रम में जाकर के देखिएगा, उनके स्वाध्याय को देखिएगा, स्वाध्याय सदन को जाकर के देखिएगा, पता चलेगा कि किस तरह से स्वाध्याय इत्यादि हो रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन उसी पद्धति में वो पाखंडी गुरु भी हैं, वो नंगे भी घूमने वाले लोग और जो मांस खाने वाले लोग हैं, गाली देने वाले लोग हैं, इस तरह के लोग जो कि पूरे तरीके से अनाचार व्यभिचार फैलाने वाले हैं, वो लोग भी वहीं पर मौजूद है। तो एक खिचड़ी बन गई ना। आर्य समाज के अंदर कम से कम ये पाखंड तो नहीं चल सकते हैं, है ना। तो ये चीजें नहीं है, एक साफ सुथरा और सरल सा मार्ग लोगों को मिल सकता है। तो एक झंडा बहुत बड़ा झंडा है, बड़ा महत्वपूर्ण झंडा है। अगर आर्य समाज के ध्वज के विषय में बात करूं तो यह महत्वपूर्ण है, लेकिन तब जबकि हम इसकी कुरीतियों को हटाने के लिए काम करें और निस्वार्थ भाव से लोग सामने आए। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैं 40 साल की उम्र तक आर्य समाज से जुड़ा रहा, बचपन से 40 साल की उम्र तक आर्य समाज के साथ जुड़ा रहा। 10 वर्ष से पिछले आर्य समाज से मैं दूर हुआ। तो मैं जब तक आर्य समाज के मंच पर था, जहां पर था, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने 1 पैसा लिया है, कहीं पर 1 पैसा लिया है, कोई व्यक्ति कह नहीं सकता। लेकिन वहां पर सम्मान तो दूर की बात, कई बार पीछे से ऐसी बात सुनने को मिलती थी, ये तो बंदे इसी प्रकार के हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पैसे नहीं ले रहा तो उसको आप बेवकूफ समझते हैं, उसको आप बेवकूफ समझते हैं। मैं आर्य समाज के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, पैसे बगैर लिए अगर आपसे कोई ज्ञान की बात बताना चाहता है तो उसको आप लोग बेवकूफ समझते हैं। उन लोगों की भी मैं केवल यही खता नहीं कहूंगा कि जो लोग आपसे पैसे ले रहे हैं। इस कल्चर को हटा दीजिएगा, निस्वार्थ भाव से काम कीजिएगा और जो आवश्यक जरूरी जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को स्वीकार कीजिएगा। निश्चित रूप से सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्या लगता है कि जय महर्षि दयानंद की बातों से भटक गया है, वो जो प्रचार करने के लिए निकले थे, चाहे वो भजनों उपदेशक के रूप में रहे हो या उपदेशक करने वाले उन वक्ताओं के रूप में रहे हो, क्योंकि महर्षि दयानंद ने जो शिक्षा दी थी वो शिक्षा जो है वेद की ओर लौटने के लिए दी थी, वो शिक्षा जो है गुरुकुल की शिक्षा दी थी, वो शिक्षा जो है देश धर्म और समाज को बचाने की शिक्षा दी थी। आज आप 1000 रुपये के लिए लड़ते हो या 500 रुपये के लिए लड़ते हो, प्रचार में 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे तो आ जाऊंगा, नहीं मिले तो मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, बहाने बना दिए जाएंगे। वही आपने कुछ चीज़ें गिनवाने का प्रयास आपने किया है, हालांकि आपने जो तुलनात्मक चीज़ें रखी हैं, आपने इस्लाम से भी तुलना की है, आपने राधा स्वामी से भी तुलना की है। क्या वास्तव में आज भटक गए हैं वो लोग जो घर से प्रचार करने के लिए निकल जाते थे आर्य समाज के लिए? स्वाध्याय की कमी आई है, उनके प्रैक्टिकल में कोई कमी आई है? नहीं, मैं ऋषिवर देव दयानंद जी के जीवन से तुलना करना चाहूंगा। सबसे पहले तो उस तपस्वी की बात देख लीजिएगा कि उनको लेने के लिए जब स्टेशन पर हाथी भेज दिया जाता है, रेलवे स्टेशन पर हाथी भेज दिया जाता है और पूछते हैं कि ये किस लिए आया है भाई, कि ऊंचा आपके सम्मान के लिए, आपको ऊंचा स्थान देने के लिए भेजा गया है। बोले मैं सन्यासी हूँ, मैं तो पैदल चलूंगा। अगर ऊंचाई पर बैठने से ही व्यक्ति का सम्मान होता तो फिर ये जो कौवे हैं ना, ये बहुत ऊंचाई पर बैठते हैं, ये बगुले बहुत ऊंचाई पर बैठते हैं, सबसे ज्यादा सम्मानित ये होते हैं, मुझे तो पैदल घूमना है ना। उन्होंने हर प्रकार की सुविधाओं को त्याग दिया, है ना। दूसरी बात यह है कि वो लोगों को घूम घूम करके उपदेश दिया करते थे। आज हमें हर प्रकार की सुविधाएं चाहिए, आज हमें वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, तो हम अलग हो गए। दूसरी बात, ऋषिवर देव दयानंद जी वो कौपीन मात्र धारण करते थे, है ना। कौपीन मात्र भी ऐसी कि मिनिमम कपड़ा होता है, पीछे से तो आदमी बिल्कुल नंगा ही दिखाई देता है। किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप अगर ये कौपीन पहन करके समाज में घूमते हैं, अच्छा नहीं लगता, आपको तो अभ्यास है, आप सर्दी में भी रह लेते हैं, अच्छा नहीं लगता। तुरंत ऋषिवर देव दयानंद जी ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। तुरंत तो मान लिया ना, जिद तो नहीं की। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो ऋषि थे, उनका ध्यान उधर नहीं गया, उनको आवश्यकता भी नहीं थी। अब क्योंकि किसी ने कहा, मान लिया। अब वो हमेशा गुजराती में संभाषण करते थे, संस्कृत उनकी मुख्य भाषा थी, संस्कृत में भाषण करते थे। तो किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि देखो भाई, आप हिंदी में बोलेंगे तो लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, दूर तक आपकी बात जाएगी। तो उन्होंने तुरंत हिंदी सीखी और सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी में लिखी और हिंदी में संभाषण करना शुरू कर दिया। जिद तो नहीं की, इतनी सारी बातें बताई जा सकती हैं, उन्होंने जिद की ही नहीं। आज आर्य समाज जी का प्रमुख गुण हो गया है जिद। उसको पता लग गया कि मैं गलत हूं, उस गलत के लिए अटका रहेगा। कहेंगे या अहम कहेंगे? हाँ, बस जिद तो आती ही अहम से है ना। जब अहम टूट जाएगा फिर जिद कैसी? जिद तो आती ही अहम से है, अहम तो जन्मदाता होता है जिद का। तो लगता है कि अहम और वहम हमेशा पतन का कारण हो सकते हैं जो आर्य समाज इससे गुजर रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से ये पतन का कारण होते हैं। और
एक और भी मैं आपको बताता हूं, हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अब हमारा स्लोगन है, ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं जो शुरुआत में दरवाजे पर जो अहंकार पैदा कर दे, और ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं जो आपको अंधविश्वासी बना दे। आर्य समाज के अंदर मैं देखता हूं कि यदि कुछ ज्ञान हो गया है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ हो गया है, आंशिक बोलेंगे, आंशिक बोलेंगे। मूल बात क्या कि आपको उपासना के 8 मंत्र याद हो गए हैं, आपको यज्ञ की पद्धति का पता चल गया है, बस अब आप बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं और आप हो गए हैं वैदिक वक्ता। प्रकांड पंडित कहे तो जी जी जी, ऐसा वो मानते हैं, ऐसा मानते हैं। अब अगर उनसे मैं पूछूं कि भाई वेद से कुछ बात उपदेश करके बताएं, कुछ नहीं पता है। जबकि 10 नियमों से एक नियम यह है कि अशिक्षा को छोड़ने के लिए और विद्वत्ता या शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये 10 नियमों से जो है महर्षि दयानंद जी ने एक नियम ये भी बनाया था, कोई तैयार नहीं है। तो मूल बात क्या है कि यदि हम थोड़ा सा कुछ लेकर और उस पर अहंकार बहुत बड़ा कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। होना तो ये चाहिए कि मेरे पास है बहुत कुछ, लेकिन उसके बाद भी पता रहे, नहीं है, उसके बाद भी ये पता रहे कि वास्तव में अभी भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। प्रदर्शित तो होना अलग बात है, लेकिन इस बात का एहसास होना चाहिए कि अभी भी कुछ नहीं है। कुछ क्यों नहीं है कि हम अगर यहाँ पर बात करेंगे ना, हमारी ये प्लेनेट अर्थ है, तो हमारी इस गैलेक्सी के अंदर क्या इसकी औकात है? कुछ भी नहीं। सूरज पर धरती जैसी 13 लाख धरतियां बन जाएंगी। धरती से 20 गुना बड़ा तो सूरज का खाली व्यास है, तो कितनी सारी जो है पृथ्वियां निकल जाएंगी वहां से, अगर द्रव्यमान के विषय में हम बात करते हैं। और अगर बात करेंगे कि फिर जुपिटर कितना बड़ा है, और फिर बात करेंगे ये गैलेक्सी जो हमारी है, ये इस कॉस्मोस के अंदर कहां स्टैंड करती है, और ये जो हमारी गैलेक्सी है सबसे छोटी गैलेक्सी है। और कॉस्मोस के बारे में बात करें, फिर यूनिवर्स के बारे में बात करें, धरती भी कुछ नहीं है भाई, ये धरती भी कुछ नहीं है, और हमारी औकात यहाँ पर हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस अस्तित्व के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता है। इस अस्तित्व के बारे में भी 1% नहीं जान पा रहे हैं। हमारे अंदर किस तरह से हम काम कर रहे हैं, सेल्स के स्तर पर कैसे काम कर रहे हैं, सूक्ष्म स्तर पर कैसे काम कर रहे हैं, हम एनर्जी लेवल पर कैसे काम कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स से हम किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं स्वयं को, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता है अभी। और ये जो आगे का ज्ञान है ये तो कितना विस्तृत है, इसको लेकर भी हम अहंकार कर रहे हैं, तो बड़ी बात। और ये अहंकार कब बात कर रहा हूं मैं, जब आपने सारे वेद पढ़ लिए हो, स्मृति पढ़ ली हो, और सारी की सारी चीजें, धर्म ग्रंथ इत्यादि, उपनिषद इत्यादि आपने पढ़ लिए हो, दूसरे भी पढ़ लिए हो, तो भी आपने शरीर के बारे में पूरा नहीं जाना, जबकि इस यूनिवर्स के सामने आप कहां स्टैंड करते हैं। तो समझदार आदमी को, सुकरात एक बात कहते हैं कि समझदार आदमी को अपनी मूर्खता की सीमा का पता होता है, और मूर्ख आदमी को ऐसा लगता है कि मैं समझदार हूं, उसको अपनी मूर्खता की सीमा का नहीं पता होता। समझदार आदमी को इस बात का पता है कि जो सारी दुनिया के ग्रंथ भी पढ़ लिए जाएं, सारी दुनिया के, और सब कुछ मेरे दिमाग में बिल्कुल इस तरह से जैसे मेमोरी कार्ड में फिट हो जाता है, वो भी फिट हो जाए, तो भी मुझे इस जर्रे के बराबर नहीं पता है, क्योंकि इस पृथ्वी की औकात कण के बराबर इस गैलेक्सी के सामने नहीं है। और अगर कॉस्मोस के और यूनिवर्स के विषय में बात करें, ब्रह्मांड के विषय में बात करेंगे, अगर बात करेंगे वेद की, तो कहते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड की बात नहीं की, फिर यह सीरीज चलती चली जाती है, कितने सारे प्लेनेट्स हैं, कितनी सारी पृथ्वियां हैं, कितने। तो यहां पर तो भाई आप सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं जान सकते, और सब कुछ जानना, आप तो कुछ भी नहीं जानते, उसके बाद अहंकार से भर जाते हैं। तो फिर अहंकार क्या है? आपके अंदर बदबू पैदा करता है। विनम्रता आपके अंदर खुशबू पैदा करती है, अहंकार आपके अंदर बदबू पैदा करता है। तो जब बदबू आपके अंदर हो जाएगी तो लोग तो आपसे दूर भागेंगे ही, ये स्वाभाविक सी बात। पाखंड खंडनी पताका फहराई थी महर्षि स्वामी दयानंद जी ने हरिद्वार के अंदर, लेकिन बाद उसके मूर्ति पूजा को निषेध बताया था। क्या मूर्ति पूजा निषेध के चलते जो है सनातनी लोग जो है नहीं जुड़ पाए आर्य समाज से, या दूसरे भी कोई कारण रहे हैं? देखिए, आपने प्रचार के काफी माध्यम बताया कि प्रचार में काफी कमी आया, उपदेशकों में काफी कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आडंबरवाद पे कुठाराघात किया था, क्या उसकी वजह से भी नहीं जुड़ पाए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बात यही होती, मूर्ति पूजा वाली बात होती, तो मूर्ति पूजा का विरोध तो राधा स्वामी संत मत वाले लोग भी करते हैं। वहां से लोग इतने ज्यादा क्यों जुड़ जाते हैं? काफी जुड़ते हैं, है ना? आकर्षण है आज भी। जी हाँ, जी हाँ। और अगर बात करेंगे कि इस्लाम के 57 देश हो गए, इस्लाम के मानने वाले मूर्ति पूजा का तो वो भी विरोध कर रहे हैं। और अगर मूर्ति पूजा का विरोध करने के विषय में बात करें तो ईसाई धर्म भी कर रहा है ना? वो कितने सारे दुनिया में हो गए हैं। मूर्ति पूजा का कितने सारे विरोध कर रहे हैं लोग बाग। और रहा सवाल ये कि कहीं ना कहीं सभी मूर्ति से चिपके हुए हैं। अगर बात करेंगे, भले ही वो ये कह रहे हैं ईसाई के विषय में हम बात करें, भले ही वो कह रहे हैं कि भाई वो जो है ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं, लेकिन वो जीसस की मूर्ति लगाते हैं। अगर मैं इस्लाम के विषय में बात करूं तो वो भी काबा की तस्वीर लगाते हैं और संगे अवसद को पूजते हैं, चूमते हैं, पूजते नहीं कहेंगे तो चूमते हैं, आस्था रखते हैं। और अगर बात करें कि उन लोगों की जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, अगर मैं
आपसे पूछूं, आप साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं निराकार की, आप कहेंगे मैं निराकार की करता हूं। मैं आपसे पूछूं आप ध्यान कहाँ लगाते हैं, तो आप कहेंगे कि मैं तो ध्यान ओम की आकृति में लगाता बिंदु तो हूं। चाहिएगा कुछ ना कुछ। आप कहेंगे ओम की आकृति में लगाता हूं, वो भी तो एक तस्वीर हो गई। आप बिंदु में लगाते हैं, वो भी तो एक तस्वीर हो गई, वो भी तो मूर्ति हो गई, वो भी एक माध्यम हो गई, आकृति हो गई भाई। वो भी आकृति हो गई। दूसरी बात, जो व्यक्ति क ख ग पढ़ रहा है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, हम पढ़ते हैं बचपन में, कबूतर खरगोश गमला याद रहते हैं, क ख ग नदारत हो जाते हैं। कुछ समय के बाद में आप क ख ग याद रहने लग जाएंगे, वो नदारत हो जाएंगे कबूतर गमला। बोले कि अब तो मूर्ति पूजा से हटके नहीं, अब भी पकड़े हुए हैं, क ख ग बोल रहे हैं। क भी तो एक मूर्ति है, ख भी तो एक मूर्ति है, ग भी तो एक मूर्ति है। नहीं, ये तो शब्द हैं, और ये जो अक्षर हैं इन्हीं से शब्द बनते हैं कायदे में, और अच्छा इन्हीं से बनते हैं। तो कमल कमल है, तो KAMAL कमल क्यों होता है भाई? फिर तो कमल ही होना चाहिए था। नहीं, ऐसे भी बनता है और वैसे भी बनता है। वहां के लोग वैसे बना रहे हैं, ये लोग ऐसे बना रहे हैं, और दूसरी किसी भाषा वाले लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे, पर बनाना कमल है। शब्द का अर्थ, मैं फिर से कहूंगा, शब्द का अर्थ वस्तु होता है, वस्तु से शब्द वास्तविक आया है। मैंने कहा पानी, आपने पानी ला करके मुझे दे दिया, यहां पर बात खत्म हो गई। अगर मैंने पानी कहा, आपने जल कह दिया, मैंने वाटर कह दिया, आपने नीर, आप उलझे रहेंगे यहीं पर, है ना। शब्द का अर्थ वस्तु होता है। तो मूल बात यह है कि उस शब्द के द्वारा जब आप किसी वस्तु तक पहुंच रहे हैं, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, जब तक लिपि संसार के अंदर नहीं थी, जब तक लिपि संसार के अंदर नहीं थी ना प्रियवर, उस समय आकृति ही एक तरीका होता था परमात्मा तक पहुंचने का। आकृति से दिक्कत नहीं। ऋषिवर देव दयानंद जी ने उस समय पर क्यों विरोध किया? क्योंकि धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा ऊंच नीच का भाव हो रहा था। मंदिरों में भी जो है बहुत सारे लोगों का प्रवेश निषिद्ध हो रहा था। धर्म के नाम पर कई प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, पाखंड फैल रहे थे। उस समय पाखंड से हटाने, जैसे कि बुद्ध ने कभी जिक्र नहीं किया ईश्वर का, लेकिन बात तो ईश्वर की ही की ना। दया, प्रेम, समता, ये सारी बातें ईश्वर की बातें हैं। अरे भाई, ईश्वर तो खुद प्राप्त हो जाएगा जब आप इस मार्ग पर चलेंगे। बोले ध्यान लगाओ, ध्यान में खुद ईश्वर दिखाई देंगे। कहने की जरूरत ही नहीं रही थी, क्योंकि उस समय उस जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उनकी जरूरत थी। तो उस समय जो ऋषिवर देव दयानंद जी ने लोगों के सामने इस मार्ग को बताया, वो इसलिए ताकि वो पाखंड से हट सके, क्योंकि पाखंड का अड्डा बना दिया था कुछ लंपटों ने धर्म को। तो इसलिए कहा था। अब हमने पकड़ी केवल मूर्ति पूजा को ही लिया, और दूसरी चीज हमारे पास नहीं रही, न ज्ञान वेद का रहा, न दूसरी चीजों का रहा। भाई ये मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ नवधा भक्ति होती है, 9 प्रकार से आप भक्ति कर सकते हैं। आप समर्पण भाव से कर सकते हैं, आप ज्ञान से कर सकते हैं, आप सेवा से कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, वो लंबा विषय बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के मैं बात करूंगा, यदि हम इस बात को समझें कि आप दूसरे तरीके से अगर किसी भी तरीके से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप बहुत बेहतरीन इंसान है, तो आपको उसकी कदर करनी चाहिए। मैं एक आर्य समाजी हूं, मैंने उपासना की, मैंने 8 मंत्रों को जान लिया उपासना के, मैंने संध्या उपासना के मंत्रों को सीख लिया, मैंने स्वस्ति वाचन इत्यादि को सीख लिया, सीख करके मैं वैसे उपासना कर रहा हूं। लेकिन एक आदमी है, वो आदमी अगर कहीं पर कोई कुत्ता बीमार मिलता है, उसको खाना देता है, उसके साथ दया करता है, पशुओं के साथ दया का व्यवहार करता है, चींटी को आटा डालता है, सभी व्यक्ति से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, अपना काम करता है, परमात्मा का नाम लेता है, राम राम राम, हर वक्त उसके मन पर यह चीज चलती है, भला आदमी है, परिवार में संस्कार है। बोले कि तू ज्ञानी नहीं, अरे तुझसे बड़ा ज्ञानी हो गया भाई वो, कदर कर उसकी अच्छाई की कदर कर, है ना। मन उसी से तर जाएगा जब आप परमात्मा के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे मेरे मालिक मैं तो पापी हूँ, अदम हूँ, तेरी दया चाहिए, भले वो माफ करे या ना करे उसका काम, तेरी दया चाहिए, मुझे अच्छे रास्ते पर चला करके रखना। उसका मन तर गया, जिससे मन तर गया वही मंत्र हो गया। तो इस बात को समझना चाहिए। आप दूसरे के तरीके की भी कदर करें, प्रेम करें, और धीरे से आप उनको अपनी बात भी बताएं, तो धीरे धीरे आपके रंग में दुनिया रंगने लगेगी। और अगर आप धीरे झट से विरोध ही कर देंगे, आप काटने वाले बनेंगे, दूसरे की आस्थाओं को लहूलुहान करेंगे, तो उससे गड़बड़ हो जाएगा मामला। जी, राष्ट्र उत्थान और समाज कल्याण के लिए बनी महर्षि दयानंद की संस्था आर्य समाज सुकरण से बाहर आ सके, तो क्या उसका तरीका हो सकता है, क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं? क्योंकि कभी स्वामी महर्षि दयानंद जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरी संस्था जो आर्य समाज में लोगों को दे के जा रहा हूँ, वेद की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, वो कभी सुकरण का शिकार हो जाएगी। क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं उसके लिए? सर्वप्रथम प्रियवर मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले भी इस तरह की बात कहीं पर किसी व्यक्ति ने पूछी और मैंने कहा, एक व्यक्ति ज्ञानी बनकर के कहने लगा स्वामी जी आपने भी गलत काम किया, आप आर्य समाज को छोड़कर चले गए, वहीं पर रहकर उसको ठीक करते। आप 20 को छोड़कर चले गए तो ठीक कैसे हो गया? अरे भाई ठीक वो करे ना जो वहां पर है फिलहाल, वो करे ना। दूसरी बात, मैंने ऋषिवर देव दयानंद जी को छोड़ा ही नहीं है, मैं हमेशा उनको अपने हृदय में बसा करके रखता हूँ। तीसरी बात, जो सत्य कहना है वो हमेशा कहता हूँ। मुझ पर परमात्मा की ऐसी दया हुई, मैं अपने गुरु महाराज जी से मिला और उनके मार्ग पर मैंने चलना शुरू कर दिया। वो परमात्मा का निर्देश था। मूल बात यह है कि मेरे जैसा एक व्यक्ति इसको ठीक नहीं कर पाएगा। बोले आप ठीक करते, आप ठीक, मेरे जैसा एक व्यक्ति ठीक नहीं कर पाएगा। विकल्प क्या है मैं वही बताना चाहता हूँ। प्रथमतः जो हमारे जितने भी आर्य समाज के मानने वाले लोग हैं,
वो उन लोगों की कदर करना शुरू करें जो कि निस्वार्थी लोग हैं, जो कि वास्तव में भले लोग हैं, जो प्रेम से भरे हुए हैं, और केवल उन लोगों को तिरस्कृत करना शुरू करें जिनको केवल खंडन के अलावा कुछ आता ही नहीं है, और इस ढर्रे से बाहर निकले जो कि चलाया हुआ है कि भजनोपदेशक जो है ये भजन गाएंगे, अरे टूटे फूटे जो भजन गा रहे हैं लोग बाग, उससे बेहतर कान में ईयरफोन लगाकर अकेला बंदा अच्छे से अच्छे भजन गायक के भजन सुन सकता है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और अच्छी प्रकार से साउंड बॉक्स में, अच्छे प्रकार से स्टूडियो में जो रिकॉर्ड हुए होंगे। भजन की बात को छोड़ दीजिएगा, आप बात करो ज्ञान की, आप बात करो लोगों के सुधार की, आप बात करो परिवार के सुधार की, आप बात करो समाज के सुधार की। और ये बातें कब होनी चाहिए? ये बातें कायदे में तो प्रतिदिन, वरना साप्ताहिक सत्संग तो होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। गांव दर गांव, अगर गांव में एक आर्य समाजी भी है, वो प्रयास करे आसपास के लोगों को बुलाए। और बहुत बड़े विद्वान, अरे बहुत बड़े विद्वान भी वही बात बता रहे हैं ना भाई, 4-5 लोग आप लोग मिले, आप लोग स्वाध्याय करें, आप लोग सीखें, विचार मंथन करें और फिर लोगों के सामने रखें। आप इस चीज को शुरू तो करके देखो। ना पैसा लगेगा, ना बड़े आडंबर की जरूरत होगी, ना टेंट लगाने की जरूरत, ना साउंड की जरूरत, न किसी भी प्रकार के जो है अतिरिक्त खर्च की जरूरत, और धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जैसा इस्लाम वाले जो तबलीग करते हैं, ऐसे ही आप कुछ कहना चाह रहे हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे संस्थाओं में, छोटे छोटे समूह में अपनी बात रखें। जी हाँ, तबलीग का भी उनका अपना एक तरीका है, लेकिन मैं उससे अलग थोड़ा ये कहना चाहूंगा, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि आप निकले और निकलकर इधर उधर जो है गांव दर गांव घूमते फिरें, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि हमारे आसपास देखें कि मैं इस गांव में अगर अकेला आर्य समाजी हूं तो आसपास के कितने गांव हैं मेरे। बोले कि 10 गांव हैं, 10 गांव में 5 आर्य समाजी तो होंगे। तो 10 गांव से तो आपके पास साइकिल से चलकर भी आ सकते हैं, मोटरसाइकिल से चलकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो 5 आदमी अगर लोगों को बैठकर बताएंगे तो कितना काम हो जाएगा, है ना। तो वहीं का दूर तक जाने की जरूरत भी नहीं है, साप्ताहिक प्रोग्राम करना शुरू कर दें और दिल से प्रयास करें, प्रेम से भर जाएं। दूसरे आदमी की दिल से इज्जत करो, जो दूसरी भावना का भी है, दूसरे मार्ग का भी है, उसकी भी दिल से इज्जत करो। जब आप प्रेम से भरकर अपनी कोशिशें करोगे तो चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। तो इतने हमारे साथ में जो आध्यात्मिक गुरु आनंद स्वामी जी कह रहे हैं कि ये वक्त के साथ साथ आर्य समाज को भी बदलाव लाना चाहिए। बहुत बेहतर संस्था दी थी देश हित के लिए और समाज हित के लिए, और गुरुकुल की ओर लौटने की प्रेरणा दी थी, वेदों की ओर लौटने की प्रेरणा दी थी। उस महर्षि ने, जिसका नाम महर्षि दयानंद सरस्वती था। लेकिन आज बदलाव चाहिए, समाज के साथ साथ आर्य समाज में बदलाव होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। गुरु जी, आपको बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आर्य समाज का विशेष विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।